नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवादा से पहली खबर के साथ। नवादा में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक पर गलत इरादे से घर में घुसने का आरोप है, जिसके बाद लोगों ने खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। यह वायरल वीडियो कौआकोल के बाजार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। लोगों ने युवक को नंगा करके पीटा। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया। हालांकि इसको लेकर अभी तक थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। करोगे ना? अब यहाँ सवाल उठता है कि युवक की पिटाई आखिर क्यों की गई? क्या भीड़ को युवक की पिटाई का हक है? सवाल ये भी है कि युवक को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? अगर उन्होंने पकड़ा था तो उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? और पिटाई करने वालों पर कार्रवाई कब तक होगी? जो बेहद ही अहम सवाल इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछ रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से पिटाई की गई होगी। हमारे से होगी अनिल विशाल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, वीडियो वायरल होने के बाद अभी बताइए क्या अपडेट है? क्या किसी की पहचान हो पाई है? किसी की गिरफ्तारी हुई? कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी देखिए, अभी जो युवक है, जो वायरल वीडियो में जो युवक की जो पिटाई की गई है उसकी पहचान हुई है फिलहाल। हालांकि वो शराब के नशे में था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार जरूर किया है, मगर स्थानीय स्तर पर अभी तक किसी लोगों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, इसीलिए अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर पुलिस उस वायरल वीडियो के आधार पर लोगों की शिनाख्त जरूर कर रही है, क्योंकि ये वीडियो जो है रविवार की रात्रि का बताया जा रहा है और लोगों के द्वारा ही पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि युवक के जो खंभे में बांधकर पिटाई की जा रही है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ से उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। पुलिस जो है सो अभी फिलहाल वायरल वीडियो की अभी पड़ताल कर रही है। अनिल, जरा डिटेल में बताइए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे पता चला और आखिर क्या आरोप उस पर लगाए गए हैं? जी देखिए, सुबह हुआ था यूं कि रविवार के रात्रि लोग सरस्वती पूजा को लेकर लोग उत्सव मना रहे थे, तो उसी दौरान कौआकोल बाजार का ही यह मामला है, जहां पर यह युवक जो है यह कौआकोल बाजार का ही है और वह नशे के हालत में कौआकोल बाजार में ही एक घर में घुसने का प्रयास कर रहा था और वो गलत नियत से घर में घुसा था। लोगों के द्वारा उसकी तत्काल वहां पे पहचान की गई और उसके बाद उसकी वहां पे जमकर पिटाई की गई। हालांकि युवक नशे की हालत में था, वो बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं था, मगर लोगों से यह जरूर गुहार लगाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है। मगर लोगों का यह वहां पे स्पष्ट कहना था कि यह जो है गलत नियत से घर में घुसा था और उसकी मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए लोगों ने उसे पीटा और उसे अपने तरीके से दंडित किया, मगर ये कहीं से सही नहीं है। हालांकि वहां पे स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा अंत में जब उसे पीटा गया तो अंत में स्थानीय लोगों के द्वारा उसे कौआकोल थाने को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने दो आरोपियों को पकड़कर पीटा, साथ ही एक बाइक में आग लगा दी। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र फफौद पुल के पास की है, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मारी। इलाज के लिए बेगूसराय ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने दो आरोपियों को पकड़ लिया। मृतक का नाम परीक्षित कुमार बताया जा रहा है, जो आर्मी की तैयारी करता था। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के बाद जब वो लौट रहा था तभी उसे गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या की गई है। पटना के लोहानीपुर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने एक साइबर कैफे में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कर्मचारियों की पिटाई की। कर्मचारी के मुताबिक वो दुकान में बैठे थे। इसी दौरान 6 से 7 की संख्या में वहां लोग पहुंचे और दुकान से खींचकर बाहर ले गए, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। साथ ही काउंटर में रखे 20 से 30 हजार रुपए भी लूट लिए गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर
देखिए, खबर की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल छानबीन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुंबई से बिहार के श्रमिक भाइयों को भगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान कांग्रेस ने मुंबई में भीड़ जुटाई, रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को फ्री में टिकट दिया गया और कहा कि जहां के हो वहां जाओ। इससे देश में अफरा तफरी फैली। ये सब उस वक्त हुआ जब सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वो वहीं रहें। पीएम ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बातें कही। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम देकर के बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना सांस ले जाएगा। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। बिहार में एक बार फिर से सत्तारूढ़ और बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। इस बार सियासत की गर्माहट आई है संजय जायसवाल के उस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज को सुधारने के साथ ही रोजगार को लेकर कुछ सुझाव दे डाली। इस पर जेडीयू ने कड़े शब्दों में सहयोगी बीजेपी पर पलटवार किया तो विपक्ष भी तंज कसने में पीछे नहीं रहा। बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार सत्तारूढ़ एनडीए की दो बड़ी सहयोगियों के बीच तकरार के चलते। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक पोस्ट ने सियासी गलियारे में बवाल मचा दिया है। अपने 5 पॉइंट के लंबे चौड़े पोस्ट में संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को नसीहत दी है कि यदि बिहार में रोजगार पैदा करना है तो पहले उद्योग लगाने होंगे। उन्होंने अपनी नसीहत में लिखा है, बिहार सरकार पहले अपनी कमियों को दूर करे, सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे। बिहार में उद्योग लगाने वालों को विलेन समझा जाता है। सरकार केंद्रीय पैकेज का पूरा इस्तेमाल करे। जमीन की कमी के चलते रक्सौल हवाई अड्डे का काम रुका पड़ा है। सरकारी राशियों का सही उपयोग करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण में बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय से भटकना नहीं चाहिए। बस क्या था, नसीहत मिलते ही जेडीयू हमलावर हो गई। पहले मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ बाबू ने संभाला ये कहकर कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलती। अपनी बात यदि जो भी चाहे इससे हम साबित कर सकते हैं, वो आंकड़ों को बाजीगरी से माने साबित नहीं हो पाता है। फिर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की पूरी कोशिश की। किसी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया तो किसी ने डिप्टी सीएम का पत्र दिखाकर केंद्रीय दरों में गिरावट आने की बात तक कह डाली। काम हम लोगों ने किया है बिहार में, और श्री नीतीश कुमार जी के शासन में जो काम हुआ है बिहार में, अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसको भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है। हम तो उनको उनका खुद का आईना दिखा रहे हैं, और
आईना में साफ तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जो विधायक दल के नेता है, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा कि बिहार में लगातार 2018-19 के बाद निरंतर हरास होता रहा है केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में। कौन सच कौन गलत, यह महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ चंपारण मॉडल तो चलपटिया मॉडल है, वहां आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि उद्योग के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। वही पैमाना है, आप ही के इलाके के लोग काम कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर ये समझाने की कोशिश जेडीयू नेताओं को की है कि काम करने वालों पर उंगली उठाने का सवाल ही नहीं, लेकिन जेडीयू के जोरदार पलटवार के बाद मौका विरोधियों को भी लगा और वे भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे। नीचे से टॉप कर रहा है बिहार, यही उपलब्धि है एनडीए सरकार, डबल इंजन सरकार की। ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं दोनों मिल करके, ये बिहार की 13 करोड़ जनता पाई पाई का हिसाब इनसे लेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2020 में एनडीए सरकार का गठन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के आधार पर हुआ था, इसलिए हमें इस मूल मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। लेकिन जेडीयू के नेता साफ कह रहे हैं कि बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत और मदद की दरकार है और केंद्र सरकार मदद कर कोई एहसान नहीं कर रही। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे वाली सियासत को और आगे बढ़ाते हुए अब बीजेपी की नसीहत के जरिए जेडीयू हमलावर है। देखना होगा विशेष वाली सियासत में मैं तू का खेल कब तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दोनों पार्टियां साथ सरकार चला रही हैं तो फिर सवाल किससे पूछा जा रहा है। 15 साल से ज्यादा आप दोनों मिलकर के रूल किए, कभी कोई बड़ा कभी कोई छोटा आप बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। और आज ये नौबत आ गई कि आप लोग एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, यानी स्थिति जान रहे हैं, यानी अपना पल्ला जो है एक दूसरे के प्रति जो है डालना चाह रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, दोष जो है एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। एनडीए नेताओं के बीच विकास को लेकर तकरार के बाद तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर यात्रा शुरू करने की जो बात कही है, उससे सियासत में जुबानी जंग और तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना काल में लेकर की गई पाबंदियां खत्म होते ही सियासत की डगर तेज हो चली है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कोरोना प्रोटोकॉल में छूट मिलते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक्शन में आए लालू के लाल तेजस्वी ने घोषणा कर दी है कि वे जल्द ही बिहार में बेरोजगारी रैली निकालने वाले हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो है हम लोग सब जगह बैठ करके, क्योंकि हम लोगों को बेरोजगारी को लेकर के जो रैली जो है, वो लड़ाई जो है उसको हम लोगों को लड़ना है, करना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। डेट क्या होगा, मतलब ये कि आरजेडी का अधिवेशन खत्म होने के बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम तय किया जाएगा और उसके बाद बिहार दौरे पर तेजस्वी युवाओं से संवाद करने के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी की इस बेरोजगारी यात्रा को लेकर सियासत भी गर्म जरूर हो गई है। पूर्व मंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी से पूछा है कि बेरोजगारों को रोजगार देने का आपका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, किसी से छिपा नहीं। ऐसे में आप बताएं कि क्या है युवाओं को रोजगार देने का ब्लूप्रिंट। तो वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी खुद के रोजगार को लेकर चिंतित हैं, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर नहीं। कि एक अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति के नाम पर जो बस बनाया गया और जो एक बीपीएल परिवारधारी है उसके नाम पर आर्थिक जालसाजी की गई, तो कम से कम ऐसे दृष्टांत इस बार दिखाई नहीं पड़े। बेरोजगारी तो उनको अपनी दूर करनी है, तो उनकी बेरोजगारी तो बिहार की जनता अब दूर करने वाली नहीं है। जिस प्रकार से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो बिहार की जनता अब उनका बेरोजगारी नहीं दूर कर पाएगी। जो उनकी इच्छा है, जो सपने देख के वो सोते हैं और जागते हैं कि मैं किस दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, वो सपना बिहार की जनता तो मुझे नहीं लगता कि अब जब सवाल सत्ताधारी पार्टियों की ओर से पूछे जा रहे हैं, तो क्या है तेजस्वी यादव का रोजगार को लेकर ब्लूप्रिंट, जरा वो भी सुन लीजिए। जो रोड मैप और जो विजन हमने रखा पूरे चुनाव में डिटेल में आप लोगों के सामने रखा, नौकरी संवाद हमने किया,
बिहार में अलग अलग दिन किसानों के लिए क्या करेंगे, आईटी के लिए क्या करेंगे, स्पोर्ट्स और हमारा जो ऐतिहासिक जो रहा है टूरिज्म को लेकर के, ये सारा विजन तो हमने बिहार की जनता के सामने रखा था। और जिस दिन अगर उनको समझ में नहीं आता है तो उस दिन हमसे आके समझ ले कि मेरा विजन क्या है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि बिहार सरकार के अधीन करीब 10 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसे में तेजस्वी अपनी उसी नीति को धरातल पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन पार्टी विधायकों के बयान और तेजस्वी यादव के रोजगार वाले सियासी लॉलीपॉप ने बिहार का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू ने दावा किया है कि 15 दिनों में उसने 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। जेडीयू इसे पार्टी की लोकप्रियता बता रहा है, तो वहीं आरजेडी इस पर निशाना साध रहा है। हम सबों के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनमें लोगों का जो आस्था है और पार्टी पहली बार ऐसा अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा काम किया है, शिक्षा से जो है संग्रह अभियान की शुरुआत किया है, तो इसमें लोग जो है उत्साह दिखाई। सरकार है ये तो कम कह रहा है कि 15 कितना करोड़ 100 करोड़ किया, ये तो कम कहा है। आरसीपी टैक्स काफी वसूला जाता है इस पार्टी में और 40 से 42 ही विधायक इस पार्टी में है और उस विधायक का 100 करोड़ रुपया 15 दिनों में कर लेना, गांव की जनता तो कभी जानती नहीं है कि चंदा क्या होता है, इसको कैसे देगी चंदा। ये सब आरसीपी टैक्स और आरसीपी टैक्स लेकर बिहार की जनता का शोषण हो रहा है। सभी पार्टियों को अपने राजनीतिक और वैचारिक विस्तार का अधिकार है, स्वतंत्रता है। जेडीयू अपनी राजनीतिक गतिविधि चलाती है। भागलपुर स्मार्ट सिटी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी में अपराधियों ने कैलाश झा से 3,70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्हें किडनी की बीमारी है, उनका भेल्लोर में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने जमीन बेचकर 4,11,000 रुपए इकट्ठा किए थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर हाई लेवल मीटिंग की और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम का सबसे ज्यादा फोकस पटना पर था और वैसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सीएम सख्त दिखे जो शराबबंदी असफल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो शराबबंदी पर हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कई सारे सख्त निर्देश दिए हैं और पूरा का पूरा फोकस अभी जो है वो नीतीश कुमार का शराबबंदी को सफल बनाने पर है। और जो लोग भी इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है। वैसे अधिकारी जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो शराबबंदी को सफल नहीं बना पा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और इसको देखकर आप अगर देखेंगे तो जमीनी तौर पर भी अभी लगातार प्रशासन की टीम वैसे जगहों पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़